एक कमाल नाम का लड़का, घर वालों ने, कबीले वालों ने वो मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया दरिया में। कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे उनकी परंपराएं हैं व्यक्तियों की, जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। एक तो अग्नि में सवा कर देते हैं चिता बना के, दूसरे कब्र में नीचे दफना देते हैं पृथ्वी में, और तीसरे ऊपर हवा में एक बना देते हैं मचान सा लंबा, और उसके ऊपर उस शव को डाल देते हैं। वहाँ पर पक्षी वक्षी उसको खा लेते हैं, जब कंकाल शेष बच जाते हैं तो उनको जल प्रवाह कर देते हैं। चौथी प्रकार का जो अंतिम संस्कार करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना दफनाते हैं ना सभा करते हैं, वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला एक बेड़ा सा बनाते हैं घास फूस का, और उसके ऊपर उस शव को लेटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं कि जल के जीव इसके मांस न खाएंगे, इसको पुण्य होगा, इसके कुछ कर्म संस्कार इसके भाग में लिखे जाएंगे जब ये किस योनि में जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उस लड़के को जल प्रवाह कर दिया था। और शेख तकी ने एक जद लगा दी थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, परमेश्वर कबीर जी ने। और सिकंदर लोधी ने गुस्से में आकर स्वामी रामानंद जी, जो परमात्मा के एक लोक दिखावा गुरु थे, उनका सिर काट दिया था तलवार से, और कबीर साहब ने उस सिकंदर लोधी के सामने जीवित कर दिया था स्वामी रामानंद वो पंडित जी। तो सिकंदर लोधी ने जब ये चमत्कार देखे और अपना दुख दूर हुआ देखा, तो सामने भगवान दिखाई दिया। ये बात उसने अपने धार्मिक गुरु से बता दी, किसको? शेख तकी को, कि पीर जी ओहो संत देखे पर इससे नीचे नीचे, एक ऐसे ऐसे मेरा छू मात्र से मेरा रोग नाश कर दिया, असाध्य रोग था, और ऐसे मैंने गुस्से में आकर रामानंद की गर्दन काट दी थी, उसको जीवित कर दिया। अब 2 फकीर 2 वजीर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब उस शेख तकी ने सोचा कि तेरी तो पूरी प्रभुता हो रही थी, सारा मुसलमान धर्म तेरे को मान रहा था, सिकंदर लोधी राजा तेरी कितनी इज्जत करता था, और अब ये इसको अपने पास रखेगा, तेरी चौधर भी गई, तेरी रोजी रोटी भी गई। तो ईर्षा वश हो गया, ईर्षा वश होकर परमात्मा से ईर्षा करने लगा, और ये इस ताक में रहने लगा किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं, और राजा के हृदय से यूं गिरे और इसको भगाओ यहाँ से। तो शेख तकी ने कहा कि राजन, मेरे सामने ये कुछ करके दिखाएगा तो मानूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को कह दूंगा राजा काफिर हो गया, हिंदू बन गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। राजा को इस बात का पता था कि इसने एक बार ये आग लगा दी तो डटे ली डटे, बड़ा चिंतित हो गया। और उनको छोड़े कैसे, जिसने जीवन दान दे दिया, सामने भगवान दिखाई दे। अब वो बीच बिचाले फंस गया, ना वो शेख तकी को जवाब दे सकता है क्योंकि उसका राज जाता दिखे, और भगवान का वो कृतज्ञ हो क्योंकि जिसने ऐसा कमाल कर दिया। और उसको लेकर वो आ रहे थे दिल्ली में, तो शेख तकी ने बीच में एक प्लान बनाई कि मैं इसको ये कहूँगा कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा कर, तब मानो इसको कि इसमें कोई शक्ति है अल्लाह की। एक दरिया के किनारे पड़ाव लगा लिया, सैनिक साथ थे, राजा भी था, भाई ना धो के सुबह खाना बना के यहाँ से चलेंगे। तो शेख तकी सुबेरा मुँह तो ना बोला, सिकंदर लोधी थे। तो सिकंदर लोधी जान गया कि इसके जो तकलीफ है, पूछी क्या बात है शेख जी, क्या गलती बन गई मेरे से, कि अब मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, ठीक है मैं जाके बताऊंगा सबको कि काफिर हो गया, ये हो गया। मैं तो जब जानूं मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तब मैं मानूं इसको। अब सिकंदर लोधी को समस्या आ गई, भाई नो कैसे या कैसे बात बने। अब वो तो अंतर्यामी थे और परमात्मा ये चाह थे, एक बार यो नालायक आदमी शेख तकी जब मान ले मेरे को तो मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे, यूँ कह देगा उनको कि भाई परमात्मा आ रही।
पर उसके भाग में यह बात थी, कोई ना कर्महीन गणा था। कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का देह, और मान बढ़ाई ईर्षा और दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कितने ड्रामे करते रहो लोग। अब सिकंदर लोधी जब कबीर साहब के टेंट में गया जहाँ भगवान बैठा रखे थे, दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है यो नाश करेगा मेरा जाते ही। ये कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहाँ कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। तो कबीर साहब बोले भी मैं चला जाता हूँ। अगर नहीं, आप नहीं जा सकते, या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूँ मैं इस नालायक के साथ। तो मैंने 10 साल हो गए दुख न भोगते नहीं, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चावे है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न हूँ जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि उस शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया हुआ है, तेरी समस्या का हल करूं। क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने, उसी समय आपके साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना लिया है और हृदय से न मान ले, भगवान मैं आपकी शरण में आऊँगा और मुझे दया करो, ज्ञान सुनकर उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ का नाम ही लेने से। वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप दृढ़ता बनी रहे। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, उसको कह दे को मुर्दा लिया हुआ है। सिकंदर लोधी ने जाके शेख तकी से कहा कि पीर जी कोई मुर्दा लाओ। वो कह रहे हम करते हैं कोशिश। शेख तकी ने कहा कि कहाँ से लाऊं मुर्दा मैं, कभी होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा हम दिल्ली पहुंचा, रास्ते में थे, काशी से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में थे। उसको पता था कि दिल्ली गया और दिल्ली जाते इस नाग लानी है, यूँ मानना नहीं कती, जिद का पक्का है। और मुर्दा पता नहीं कब होगा और कब आवेगा। अब कहते हैं अपने भगत की पल पल की टेर सुनते दाता। वहाँ तक तो राजा मर लेता, हार्ट अटैक होकर दिल्ली तक थे, पता था उसको ये जीवन नहीं का। क्योंकि भगवान साथ हमारा दृढ़ होता है नहीं इतना विश्वास, क्योंकि हम इतने काल के लोक में इतने पीट दिए इसने, हम इतने डरा दिए इसने। अब जैसे कुत्ता गली में बैठा हो और एक आधा निकम्मा उसका कड़ में लठ मार देता है और वो ट्या ट्या करता हुआ भागता है, और फिर चाहे उस लाठी ने धरती में खड़का दे, वो फिर भी ट्या ट्या करा मारा भाई। तो हमारा इसने कड़ में लठ मार रखा है इस काल ने। हम इतने डरा रखे हैं कि हमारा दिल दर्द होता, नीचे भगवान बैठ जाए हमारा दूर आके, फिर ये दर्द करे भी होएगा, यही करेगा, साथ देगा। जब 10-5 बार आपको ऐसी रक्षा कर देगा जब आप दर्द होगे, कहाँ सचमुच भगवान न पड़े हैं भाई, ये तो भगवान ही है। तो फिर दर्द भी यूँ करेगा और किसी के बस का नहीं, हमें दर्द कर दे इस भक्ति पर या यहाँ पर। अब मालिक ने सोचा कबीर भगवान ने कि वहाँ तक तय्यूब कति मर लेगा, इसका प्लस रेट कति घट जाएगा। परमात्मा क्या देखा, थोड़ी इस देर में क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जो जल प्रवाह कर दिया था घर वालों ने, वो मुर्दा आ रहा है दरिया में। क्योंकि उस समय सुबह कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था घाट के ऊपर, तो देखा सैनिकों ने कि एक मुर्दा आ रहा है, मुर्दा आ रहा है। मुर्दे की चर्चा चल रही थी, तो सब ने बताया कि सिकंदर जी को कि राजन मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो कबीर साहब को बुला के महाराज मुर्दा आ गया। शेख तकी को बुला ले कहा जाओ। अब सारे खड़े हो गए दर्शक देखने खातिर। परमात्मा ने कहा कि पहले शेख तकी ट्राई करे, जब मैं करूँगा ना नहीं करूँ, यूँ तो कह देगा मैं भी कर दूँ इसने। तो सब करने के ठीक है शेख तकी, आप भी संत हो और ये भी संत हैं, आप भी ट्राई करो। मेरा मुर्दे जिंदे होते हैं कभी, हाँ लगा करने। फूँ फाँ करी, वो मुर्दा चला गया काफ़ी दूर।
ना हुआ तो कहता मुर्दे जिंदे होते हैं, वो तो क़यामत के बाद होंगे, क़यामत आएगी तब होते हैं, ऐसे कोई मुर्दा जिंदा होता है? तब सब कहने लगे भगवान आप करो। परमात्मा ने जो मुर्दा चला गया था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी बह कर काफ़ी दूर, परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था उसको, वो मुर्दा उल्टा चल पड़ा, वो शव ऐसे जैसे इंजन वाली किश्ती चलती है अपोजिट जल के, और वहाँ आके नीचे लहर चल रही है और ऐसे आके खड़ा हो गया वो मुर्दा सामने। और परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा जहाँ भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका, बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो।